हमारी दुनिया बनती है। हमारी थॉट से हमारी फीलिंग्स क्रिएट होती है। हमारी थॉट हमारे शरीर को पहुंचती है, हमारी सेहत बनती है। हमारी हर सोच लोगों तक पहुंचती है, हमारे रिश्ते बनते हैं। और हमारी हर सोच वातावरण में जाती है, सृष्टि बनती है। एवरीथिंग इज हैपनिंग फ्रॉम हियर। कैन वी अफोर्ड टू क्रिएट अ रॉन्ग थॉट? हमारी सोच से हमारे कर्म बनते हैं, हमारे कर्म से हमारा भाग्य बनता है। अगर हमने गलत सोचा तो हमारा भाग्य क्या हो जाएगा? अगर हमने गलत सोचा तो हमारा भाग्य क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। तो पक्का करना है आज हमने। परिस्थिति ठीक नहीं, कोई बात नहीं। उनका व्यवहार ठीक नहीं, कोई बात नहीं। मेरे कंट्रोल में क्या है? मेरे कंट्रोल में क्या है? मेरे कंट्रोल में क्या है? मेरी सोच। और अगर मेरी सोच सही होगी तो परिस्थिति, अगर मेरी सोच सही होगी तो परिस्थिति सही हो जाएगी। भाग्य मेरा सुंदर बन जाएगा। गुलामी का जीवन नहीं जीना। अब कोई भी बात रख लेना इधर, कोई भी, क्योंकि अगर इक्वेशन पर ध्यान नहीं रखा तो छोटी छोटी बातों में ही ये हिल रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। और इक्वेशन सेट कर ली तो कोई भी बात यहाँ रख लो, ये स्थिर रहेगा। स्थिर, शांत, पीसफुल, हैप्पी, लवफुल ऑलवेज, क्योंकि ये इस पर डिपेंडेंट नहीं है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो हमारा मन सिचुएशन पर डिपेंडेंट है या सिचुएशन हमारे मन के हिसाब से क्रिएट हो जाती है? किसका किस पर प्रभाव है? पावर यहाँ है। परिस्थिति हमारे मन की स्थिति पे डिपेंडेंट है। हमने इक्वेशन ही ऑपोजिट कर दी और हमने कहा मन की स्थिति परिस्थिति पे डिपेंडेंट है। और जैसे इक्वेशन ऑपोजिट की, सब कुछ कॉम्प्लिकेट होने लग गया। अब वो अपमान करते हैं, बार बार तंग करते हैं, बार बार। क्या हम सम्मान दे सकते हैं? क्या हम प्यार से बात कर सकते हैं? क्या हुआ? वो तो अपना व्यवहार कर रहे हैं, हमें किसका करना है? हमें अपना करना है। वो अपना कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। कौन हमें रोक सकता है प्यार से बात करने से? कौन हमें रोकता है प्यार से बात करने से? हमारी, वेरी गुड, हमारी ईगो। क्या आकर बोलती है वो प्यार से? अभी देखो, इन्होंने अपमान किया, गंदा गंदा सबके बारे में। अब मुझे प्यार से बात करना है तो वो ईगो आके कान में कुछ बोल देती है। क्या बोलती है? बताओ ना, क्या बोलती है? क्या बोलती है? एक ही लाइन बोलती है वो सबको, सेम लाइन बोलती है। क्या बोलती है? हाँ, क्या बोलती है? वेरी गुड। मैं क्यों करूं? मतलब क्यों? Why should I be nice? टिट फॉर टैट। मतलब उन्होंने ऐसा किया तो मुझे भी कैसा करना है? वापस ऐसा। लाइफ कितनी सिंपल है। लाइफ कितनी सिंपल है। उन्होंने ऐसा किया, मैंने भी ऐसा किया। फिर थोड़ी देर आगे गए, उन्होंने वैसा किया तो मैंने भी वैसा किया। फिर आगे गए, उन्होंने वैसा किया, मैंने भी वैसा किया। जीवन कितनी सिंपल है। लेकिन ऐसा करते करते क्या हुआ? इट्स सिंपल। इट्स लाइक सेइंग, वो गिरे तो मैं भी गिरी, फिर वो गिरे तो मैं भी गिरी। वो तो बहुत जोर से गिरे तो मैं और भी जोर से गिरी। क्योंकि जो गलत व्यवहार कर रहा है वो अपनी नेचुरल हेल्थ से गिर रहा है ना। तो वो गिरे तो हम भी गिरे, फिर वो भी गिरे, हम भी गिरे, वो भी गिरे, हम भी गिरे। वो गिर गिर के कमजोर होते गए, हम उनको देख के गिर गिर के। फिर आज वो भी बैठे, हम भी उनके साथ वाली कुर्सी पर बैठे। फायदा क्या? एक शक्ति है यहाँ, ये शक्ति है, आत्मा शक्ति है। अगर ये आत्मा पावरफुल है और ये किसी के भी व्यवहार में सही रहती है तो ये हमेशा खुश रहेगी। अगर ये हमेशा खुश रहेगी
ये शरीर हमेशा हेल्दी रहेगा। अगर ये हमेशा खुश रहेगी, इसके सारे रिश्ते हमेशा अच्छे होंगे। लेकिन इसने कहा उन्होंने ऐसा किया तो मैंने भी वैसा किया, और ये बार बार ऐसा करते गए। कितने दिनों से कर रहे हैं ऐसा हम? कितने दिनों से हम कर रहे हैं ऐसा? कितने दिनों से हम कर रहे हैं ऐसा? जन्मों से, सालों से भी क्या, जन्मों से ऐसा कर रहे हैं। और ऐसा हो गया कि आज हमें अपनी पावर पता ही नहीं है। हमारी लाइफ तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अब हमारा माइंड भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब दोनों चीजें कंट्रोल से बाहर निकल जाएंगी तो जीवन जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बोल कंट्रोल में नहीं है, आई एम सॉरी, मेरा बोलने का भाव नहीं था, मेरे मुंह से बात, किस किस के मुंह से बात निकलती है कभी कभी? हाथ उठाओ एक बार, मेरे मुंह से बात निकल गई। नाउ जस्ट थिंक, व्हेन वी से मेरे मुंह से बात निकल गई, आई एम सेइंग कि मेरा अपने पर, नॉट अ वेरी गुड साइन, नॉट अ वेरी गुड साइन। तो पहले हमारे मन पर संयम नहीं, फिर हमारा शब्दों पर संयम नहीं, फिर हमारा अपने हाथों पर संयम नहीं रहता, फिर हमारा कर्मों पर संयम नहीं रहता, तो फिर डेस्टिनी हमारी चॉइस की नहीं बन सकती है, नहीं बन सकती है। फिर अपने भाग्य को देखकर क्वेश्चन नहीं करना, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे साथ इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि मैंने सही सोच, सही बोल, सही कर्म नहीं किए। मैंने सिर्फ सिचुएशन और उनके व्यवहार को रिएक्ट किया। तो फिर जैसा उनका भाग्य बना, मेरा भी सिमिलर बन गया। तो जब वो ईगो प्यार से आकर कहेगा मैं क्यों करूं, तो उसको प्यार से आंसर देना। क्या आंसर देंगे? क्यों हम अच्छा कर्म करें जब वो अच्छा नहीं कर रहे, क्यों करें? आंसर क्या है? कर्म करें जब वो अच्छा नहीं कर रहे, क्यों करें? आंसर क्या है? आंसर क्या है? क्यों करो? वी हैव टू आंसर दैट। वो ईगो एक दो बार ही बोलेगा तुमको क्यों इतना अच्छा बनने का शौक है, और सिर्फ हमारा ईगो नहीं बोलता, आसपास का ईगो भी बोलता है हाँ इतना ज्यादा नहीं, ऐसा बनने की जरूरत है। बड़े हरिश्चंद्र बनने लगे, ऐसा बोलते हैं आसपास के ईगो। तो आजकल अच्छे कर्म करने पे भी कोई सपोर्ट नहीं करते आसपास के लोग, क्योंकि वो भी अपने ईगो के थ्रू बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि कह देंगे कि अगर आपने अच्छा किया तो सामने वाला क्या करेगा? सामने वाला क्या करेगा? फायदा उठाएगा हमारा। हाँ, सामने वाला मेरे को बहुत फॉर ग्रांटेड लेगा। अगर दुनिया हमें फॉर ग्रांटेड ले ले कि चाहे कुछ भी हो जाए ये टूटते नहीं, तो कितनी बड़ी अचीवमेंट है ना ये, कितनी बड़ी अचीवमेंट है। आई एम वेटिंग when I'm going to reach that day कि वर्ल्ड ग्रांटेड ले ले मुझे कि कुछ भी कर दो, इसको कुछ भी कर दो, कुछ भी बोल दो, कैसा भी व्यवहार कर दो, ये इधर से भी टूटते नहीं। That is an achievement, that is success, that is सफलता, which means हमारा जीवन किसके कंट्रोल में आ गया? हमारे कंट्रोल में आ गया। तो अगर लोग हमें फॉर ग्रांटेड लें तो फिर क्या करना उस टाइम? Good, you've achieved. People are taking you for granted. For granted का मतलब क्या होता है? मतलब इनका व्यवहार हमेशा इनकी चॉइस का होगा। इनका व्यवहार लोगों पर और सिचुएशन पर डिपेंडेंट नहीं। This is power. ये पावर है। दुनिया में आज सिर्फ पोजीशन की पावर के लिए क्या क्या करने के लिए रेडी है।